की इस वीडियो के अंदर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का मैं देखिएगा आपका जो एग्जाम आ रहा है इस महीने अगले महीने जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी को मैं लेकर के इसमें क्वेश्चंस को मैंने ऐड किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि कोई भी क्वेश्चंस को आप मत छोड़ेगा, कोशिश करेगा कि वो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा हर महीने में जो इंपोर्टेंट मुझे लगा वो सब मैंने संग्रह करके आप सभी के सामने उन क्वेश्चंस को रख रहा हूँ। तो प्लीज आप भी अच्छी तरीके से उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, वो आप बताएंगे कि जो शिक्षा यानी शिक्षा जो एजुकेशन है वो किस सूची का विषय है? क्या वो समवर्ती सूची का है या फिर राज्य सूची का विषय है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। तो चलिएगा आप वीडियो को शुरू करते हैं। कि स्प्लैश डाउन की घटना, अगर मैंने ये शब्द इतना बोल दिया तो आपको इसके बारे में क्या क्या याद है? आपको देखिए याद आना चाहिएगा। देखिएगा आपको पता होगा स्प्लैश डाउन की घटना सबसे पहले होता क्या है सर? देखिएगा जब अंतरिक्ष से यात्रियों का जब धरती पर आवागमन होता है यानी आगमन जब होता है तो उसको बोलते हैं हम स्प्लैश डाउन की घटना। जैसे आपने पता होगा बारिश की बूंदें होती हैं, वो क्या होता है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उन बूंदों को अपनी तरफ खींचता है तो वही स्प्लैश डाउन की घटना सेम बिल्कुल उसी के बराबर होती है। अब देखिए स्प्लैश डाउन की घटना से आपको दो चीजें याद होना चाहिए कि मैक्सिको की खाड़ी के अंदर एक कैप्सूल जो है स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा एक ड्रैगन स्पेस कैप्सूल जो है वो बनाया गया था और वो मैक्सिको की खाड़ी के अंदर जो है वो गिरा था। तो इस घटना को आपको याद आ गया होगा कि स्प्लैश डाउन की घटना में कौन कौन से पॉइंट जो आप सभी को याद होना चाहिए कि वो कौन सा देश है जिसमें अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो शुरू हुआ है। तो याद रखना वो यूएई के अंदर, आपको पता हुआ यूएई के अंदर बाराकाह जगह है और वहां पर ये परमाणु जो है संयंत्र जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया है। अब देखिए जब भी आप यूएई का नाम आता है तो आपको याद आना चाहिए कि यूएई की जो राजधानी है वो आबू धाबी है और यूएई की जो करेंसी है वो है आपका दिरहम। क्या है बताओ? दिरहम। तो दिरहम वो जो है वो यूएई की मुद्रा हो जाएगा। मैं आपसे कुछ नेविगेशनल प्रणाली के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उन सभी के सवालों को आप सुनिएगा, फिर अपने मन में आप थोड़ा ध्यान करिएगा कि ये नेविगेशन जो प्रणाली है वो किस देश के द्वारा। देखिएगा आपने अभी सुना होगा कि चीन के द्वारा बेईदौ नेविगेशनल प्रणाली जो अभी हाल ही में लॉन्च की है। तो याद रखना बेईदौ जो नेविगेशनल प्रणाली है वो चीन की है। पूछेंगे सर भारत की नेविगेशनल प्रणाली का नाम क्या है? उसका नाम है नाविक। आपको पूछना है कि सर अमेरिका की नेविगेशनल प्रणाली का नाम क्या है? उसका नाम है जीपीएस। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब आप पूछेंगे सर रूस की जो नेविगेशनल प्रणाली है उसका नाम है ग्लोनास। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा ग्लोनास जो है वो रूस की नेविगेशनल प्रणाली है, नाविक हमारे भारत की हो जाएगी और जीपीएस जो वो अमेरिका की हो जाएगी। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए और इस सवाल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेबनान की राजधानी क्या है? देखिएगा लेबनान की राजधानी है बैरूत और बैरूत के अंदर एक विस्फोट हुआ था। क्या आपको वो याद आ रहा है कि बैरूत के अंदर जो विस्फोट हुआ था वो इतना ज्यादा भयंकर था कि 200 किलोमीटर दूर तक उस अमोनियम नाइट्रेट के अंदर होने वाला जो विस्फोट हुआ था उसके अंदर 200 किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट की आवाज सुनाई गई थी। अब मैं एक और चीज आपको याद दिला देता हूं। जब ये अमोनियम नाइट्रेट के अंदर बैरूत के अंदर एक जहाज में एक स्टोर था, ये जब वहां पर जब ये धमाका हुआ था तो आपको पता होना चाहिए जो आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी उनमें लगे हुए शीशे बिल्कुल टूट गए थे, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये कि लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जब ये बैरूत के अंदर अमोनियम नाइट्रेट के माध्यम से जब ये विस्फोट हो गया था तो उस टाइम पर जो वहां के लेबनान के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था हसन दियाब। तो हसन दियाब ने इस घटना से जो है बड़े आहत हुए थे, लोगों ने इस्तीफा की मांग कर दी थी, तो इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो पूछा जाए कि वो हसन दियाब जो है वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आपके लेबनान के, और लेबनान का नाम आए तो बैरूत और बैरूत का नाम आए तो अमोनियम नाइट्रेट आपको याद आना चाहिए। हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र जो ये बनाया गया है ये कहां पर बनाया गया है? ये उत्तराखंड के अंदर बनाया गया। उत्तराखंड के अंदर यानी कि हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि वो किस देश की सहायता से बनाया गया है तो ये नीदरलैंड की सहायता से बनाया है। किसकी सहायता से बताओ? नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया है। उत्तराखंड के अंदर पहला हो रही है हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र यानी लियोपोल्ड जो है संरक्षण केंद्र बनाया गया है। आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार जो इन दोनों को जोड़ता है वो कौन सा चैनल जोड़ता है? तो वो 10 डिग्री चैनल जोड़ता है। तो आपको याद होगा कि सबमरीन ऑप्टिकल जो फाइबर केबल जो बिछाई गई थी अंडमान से और किस
जो है किस शहर से जो है इसको कनेक्ट किया गया था? तो आपको याद होना चाहिए कि चेन्नई को जोड़ा था अंडमान और निकोबार से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर से, इन दोनों को जो कनेक्ट किया गया था ताकि वहां पर जो वो कम्युनिकेशन की जो सुविधा है वो और बेहतर की जा सके। अब आप पूछेंगे सर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस सवाल को भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे भारत के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बैरन। क्या नाम है उसका? नाम बैरन ज्वालामुखी है। और याद रखना ये जो ज्वालामुखी है वो अंडमान निकोबार के अंदर आता है। और एक और है जो एक्टिव नहीं है, उसका नाम है नारकोंडम। तो नारकोंडम जो है वो एक्टिव नहीं है, और दूसरी जो है वो बैरन, ये आपका एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है मात्र हमारे इंडिया के अंदर। और कर्नाटक के अंदर आपको पता होगा सोने की जो है वो खान है, वो है कोलार। तो आपको याद है कोलार जो है वो आपका सोने की खान है, जो आपकी कर्नाटक की यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ये पेरिस फ्रांस के अंदर है। कहां पर है बताओ? पेरिस फ्रांस के अंदर। एक लास्ट सवाल है और मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व ब्रेल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या पूछा? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिएगा, आज की वीडियो का रिवीजन हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और कल के आने वाली वीडियो के अंदर और भी अच्छे क्वेश्चंस का हम जरूर एक बार रिवीजन करेंगे। काफी सारे महीनों का जो अच्छा क्वेश्चंस होता है वो आपके सामने यहाँ पर रखा जा रहा है, ताकि आपके पेपर में अगर यहाँ से कोई सवाल आता है तो कम से कम आप उस सवाल को आराम से जो है क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।